आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आई कवरेज, रहस्य की खोज। आज मैं, चूँकि ये सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 का चल रहा है और यहाँ पर चौथे चरण की तैयारी की चुकी है। आज उत्तर प्रदेश के नानपारा क्षेत्र अंतर्गत सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि जो मंच यहाँ पर लगा हुआ है, बड़ी तैयारी चल रही है। समय लगभग 2:40 का बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जनता भारी भीड़ लगी हुई है और उनके विचारों को सुनने के लिए लोग लगे हुए हैं। यहाँ कोई रहेगा नहीं। आसपास के एनएसजी और तमाम सारी सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई है, उनके आगमन की तैयारियाँ हैं और ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर कैमरामैन अली बंसाली बने हुए हैं और हम आपको पल पल की खबरें और उनके विचार भी आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ काशी को ही नहीं सजाया, सिर्फ अयोध्या को ही नहीं सजाया, हमारे बहराइच के भी गांवों को सजाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। गरीब की झोपड़ी को सजाने का, आवास, बिजली, शौचालय, ऐसी तमाम सारी चीजों से सजाने का काम हुआ है। विरासत को आगे लेकर के चले हैं तो जहां एक तरफ हमारे महापुरुषों का सम्मान हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी पंचतीर्थों का विकास हुआ, उनका सम्मान हुआ, सरदार पटेल जी के भव्य प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित न हो। साथियों, माताओं, बहनों, ये चुनाव आपका अपना है, आपके अपने लिए है, आपके अपने बच्चों के भविष्य के लिए है, आपकी अपनी सुविधाओं के लिए है और आपकी खुशहाली के लिए है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से विकास के कार्य हुए, जिस तरह से सुविधाओं पर कार्य हुए, उसको लेकर के आपके प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, ये तो सिर्फ ट्रेलर रहा है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है और पूरी पिक्चर बाकी है तो पूरी पिक्चर देखेंगे। बताइए, आप लोग पूरी पिक्चर देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? तो 13 मई को होने वाले चुनाव में पोलिंग स्टेशन पर जाना है, अकेले नहीं जाना है, पूरे परिवार को लेकर के जाना है, कमल के फूल वाला बटन दबाना है और एक एक कमल प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर देना है। लौटने के बाद पूरे मोहल्ले के, पूरे गांव की चिंता भी करनी है, 100% मतदान कराना है और कमल का फूल प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाना है। यही मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। विनम्र आग्रह है, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सीधे अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष जी श्रीमान ब्रजेश पांडे जी और अपने प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार जी से चाहूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश के जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नानपारा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो सपा कांग्रेस पर जमकर बरसे। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से 2:20 पर नानपारा स्थित सआदत इंटर कॉलेज के मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करने से पहले पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे समेत सभी विधायकों और पदाधिकारियों का अभिवादन स्वीकार किया।
इसके बाद मुख्यमंत्री योगी सपा कांग्रेस व बसपा पर हमलावर हो उठे। उन्होंने कहा कि सपा ने युवाओं के हाथ में तमंचा पकड़ाया था, हमने युवाओं को टैबलेट थमाया है। पहले बम चलते थे, लेकिन अब हर हर बम बम के साथ बेखौफ होकर कांवरिया चल रहे हैं। 2014 से पहले भारत एक बदहाल भारत था। आज देश की जनता विकसित भारत के रूप में नए भारत को देख रही है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश की जनता राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है। 2 चरणों में मतदान का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें भाजपा को प्रदेश की सभी सीटें मिलनी तय हैं, जबकि तीसरे चरण में चल रहे मतदान के कार्य में जनता के रुझान को देखते हुए 10 की 10 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, उनका भी वही हाल होगा जो महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद का बहराइच में किया था। पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तान चले जाएं, वहां भूखों मरे, लेकिन भारत पर बोझ न बने। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री भारत की 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के महज 24 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत बदहाल था, गरीब भूख से मर रहा था, व्यापारियों से रंगदारी की वसूली की जा रही थी, अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर थे, नौजवान पलायन कर रहे थे, कोई सुरक्षित नहीं था। लेकिन आज अपराधी सरेंडर कर रहे हैं या प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हैं। देश में आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है। हमारे प्रदेश की बेटी, व्यापारी सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। करूंगा, प्रार्थना करूंगा अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए और हम सबको अपना आशीर्वाद दे। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बालार्क ऋषि की तपोभूमि, राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव के शौर्य की साक्षी, स्वाधीनता संग्राम सेनानी राजा बलभद्र सिंह की जन्मस्थली बहराइच को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका उत्साह इस भीषण गर्मी में भी जिस ओज और जोश के साथ दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम विजय का प्रतीक है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, लोकप्रिय सांसद श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी, पूर्व सांसद और विधान परिषद सदस्य श्री पदम सेन चौधरी जी, श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री रामनिवास वर्मा जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, सुभाष त्रिपाठी जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, पूर्व मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी अपना दल है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को जो ऋषि मुनियों की भूमि है,
शौर्य और पराक्रम की धरती है। सम और विषम परिस्थितियों में राष्ट्रवाद के साथ हमेशा खड़ी रही है। इसको कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और 2 चरणों में जो हुआ, जनता जनार्दन का पार स्नेह और आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कमल निशान पर प्राप्त हुआ है। और तीसरे चरण में भी वही रुझान देखने को मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने मालूम किया कि क्या रुझान है। पता लगा कि 45% से ऊपर मतदान हो चुका है और अभी ये सायंकाल 6 बजे तक चलेगा। तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगी आज, और देश के अंदर 94 में से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाकर के जो जनता की आकांक्षा है कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा और फिर एक बार मोदी सरकार का आपकी आकांक्षा भी पूरी होगी। बहनों और भाइयों, जब लोग पूछते हैं कि आखिर फिर एक बार मोदी सरकार ही क्यों, तो उनके सामने स्वाभाविक रूप से हम उत्तर भी इसी प्रकार का दे देते हैं कि क्या आपने बदलते हुए भारत को नहीं देखा? एक नए भारत का दर्शन जो हम कर रहे हैं, और जब हम तुलनात्मक रूप से उनके सामने आंकड़ा रखते हैं, तुलनात्मक नए भारत का चित्रण प्रस्तुत करते हैं, सबकी आंखें खुली की खुली रहती हैं और सब स्वीकार करते हैं कि जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हो पाया था। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के प्रति वही कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए देश की जनता जनार्दन मोदी जी के साथ खड़ी है। जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके मोदी जी के साथ खड़ी है। जनसभा में मुख्यमंत्री ने जनता से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भारी मतों से मतदान करने का आह्वान किया। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने जनता में जोश भरते हुए कहा कि जनता की आकांक्षा है कि अब की बार 400 पार, एक बार फिर देश में मोदी सरकार। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए वापस रवाना हो गए। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रणविजय सिंह ने किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी आनंद गौड़, सांसद अक्षय लाल गौड़, एमएलसी पद्मसेन चौधरी, विधायक महासी सुरेश्वर सिंह, एमएलए पयागपुर सुभाष त्रिपाठी, एमएलए नानपारा रामनिवास वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल, उमाशंकर वैश्य, अखंड प्रताप सिंह, राहुल राय, संजीव त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। बहनों और भाइयों, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हम इस बदलते हुए भारत का, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर भारत का, हम भी इसमें योगदान दे पा रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी इस बात के लिए सौभाग्यशाली है। बहनों और भाइयों, 2014 के पहले का भारत क्या था? एक बदहाल भारत, जनता का विश्वास खो चुका भारत, गरीब भूख से मरता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, व्यापारी रंगदारी देने के लिए मजबूर होता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थे। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, आज आप देख रहे होंगे 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है ना। अब मैं यही से बोल रहा हूं, याद करिए, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान की कुल आबादी 23 से 24 करोड़ है। पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, उनको बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद का किया था। उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो,
भारत के ऊपर बोझ मत बनो। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट। और अगर कोई बीमार पड़ता है, हमारा कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी स्वयं मुझे पत्र लिख देता है, तो मैं उसके जनधन अकाउंट में पैसा भेज के कहता हूं जाओ उपचार करो, निश्चिंत होकर उपचार कराओ, सरकार सारा खर्चा उठाएगी। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर प्राप्त हो गया है। 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए हैं। और बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई है। मोदी जी ने आश्वासन दिया है, अभी जितने भी गरीब के घर में रसोई गैस नहीं पहुंची है उसको रसोई गैस देंगे। जिन गरीबों के घर बनने बाकी रह गए उनके मकान भी बनाएंगे। और बहनों और भाइयों, अब तो हमने एक काम और किया है, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है। देखो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, तब विस्फोट हो जाया करते थे, कहीं भी आतंकी विस्फोट होते थे, कहीं पे भी विस्फोट हो जाता था। और जब जनता जनार्दन से आवाज उठती थी, भाजपा आवाज उठाती थी कि आतंकवाद का मुकाबला करो, तो कांग्रेस के लोग और सपा के लोग क्या कहते थे? कहते थे तो आज सीमा पार का है। और आज आतंकवाद का समाप्त तो हुआ ही है। अगर कहीं जोर से पटाखा फट जाए ना, तो बहनों और भाइयों, पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता है कि ये मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। अगर सुरक्षा और सम्मान दे रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बहराइच में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कोई कल्पना करता था? आज यहां पे महर्षि बाला कृषि के नाम पर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज महाराज सुहेलदेव के नाम पर आपके इसी बहराइच में खुल चुका है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज होगा। आज ये कोई लोगों के लिए पहले कल्पना थी, आज वो साकार हो चुका है। महाराज सुहेलदेव का स्मारक कितना भव्य स्मारक बना है, कभी गए आप वहां जाके देखिए उनका विजय स्तंभ महाराज सुहेलदेव का। अरे राष्ट्र रक्षक थे और इसलिए उनका सम्मान देना ही हमारा काम है। हम महाराज सुहेलदेव का स्मारक बना रहे हैं। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थों का निर्माण भी किया है। हम लोगों ने गरीबों के मकान भी बनाए हैं और हम लोगों ने रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। जो कांग्रेस के लिए असंभव था, जो सपा के लिए असंभव था, जो बसपा के लिए असंभव था, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उसको संभव करके दिखा दिया है। जनता जनार्दन का सम्मान बढ़ा दिया है। बहनों और भाइयों, सपा के समय नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़ाते थे, हमने तमंचा नहीं, हमने अपने नौजवान के हाथ में टैबलेट पकड़ा दिया। टैबलेट अब स्मार्ट नौजवान है। उनके समय में अपराधी और माफिया जगह जगह बम विस्फोट करते थे। हमने कहा बम विस्फोट नहीं, अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है की भी यात्रा निकलेगी। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, आज आप देख रहे होंगे यह भी हो रहा है। और मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं
देखो, सपा और बसपा की सरकार में जगह जगह बमबाजी होती थी। आज बमबाजी नहीं है, हर हर बम बम के साथ कावड़ यात्रा निकलती है बड़े धूम धड़ाके के साथ में। समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है। ये लोग हमेशा भगवान राम का विरोध किए हैं। क्या रामद्रोही के साथ हम खड़े होंगे? क्या कांग्रेस के साथ खड़े होंगे जो आतंकवाद का समर्थन करती है? बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम आए हैं। देश की आवाज के साथ बहराइच की आवाज भी जुड़नी चाहिए। सहमत हैं? सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना के भेजेंगे। मोदी जी का संदेशा घर घर पहुंचाएंगे। मोदी जी का संदेशा है कि 13 मई को हर व्यक्ति पहले मतदान करेगा, फिर जलपान करेगा। आप सहमत हैं? बहनों और भाइयों, आपके लिए अगले 5 दिन का समय प्रचार के लिए बचा है। छठे दिन मतदान करना है। इन 5 दिनों का उपयोग आप देश के लिए करेंगे। ये चुनाव देश के लिए लड़ा जा रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब नौजवान आत्मनिर्भर, महिलाएं आत्मनिर्भर, किसान आत्मनिर्भर, व्यापारी आत्मनिर्भर, हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा, खुशहाल होगा, विकसित भारत का आधारशिला बनेगा। और विकसित भारत का मतलब दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत। और बहनों और भाइयों, उस भारत के लिए एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल है। और दूसरी तरफ भारत का विरोध करने वाले, भारत के महापुरुषों का अपमान करने वाले, प्रभु राम की सत्ता को, प्रभु कृष्ण की सत्ता को चुनौती देने वाले, गौ हत्या को प्रश्रय देने वाले, आतंकवाद के समर्थक, देशद्रोहियों को गले का हार बनाने वाले कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों का गठबंधन है। और इसलिए बहनों और भाइयों, 13 मई को भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सबके समर्थन की आकांक्षा करते हुए आज हम सब यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, डॉक्टर आनंद कुमार को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। कमल चुनाव चिन्ह पर रिकॉर्ड वोटों से, उनके पिताजी जितने वोट से जीते थे उससे दुगने वोट से चुनाव जिता के भेजिए आप। सहमत है ना? सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जनसभा के दौरान अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए चिलचिलाती धूप में काफी देर खड़े रहे। आसपास कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। समाचार संकलन के लिए पत्रकारों को भी कोई अहमियत नहीं दी गई। वहीं मीडिया मंच कार्यक्रम का समापन होने के बाद अचानक टूट गया। मंच के टूटने की वजह से उसके निकट मौजूद बगिया गांव पतरहिया निवासी 58 वर्षीय रामकिशन का दाहिना पैर भी टूट गया। इस दौरान कुछ भाजपा कार्यकर्ता मीडिया कर्मियों से उलझ गए और पीड़ित का बयान लेने से मना किया। हालांकि पत्रकारों के समूह ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद घायल रामकिशन को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। रामकिशन कहाँ रहते हैं आप? बगियापुरवा, पोस्ट पतरहिया। अच्छा, किस काम से यहाँ आए थे नानपारा में? यहाँ मजदूरी करने आए थे। फिर? दोपहर की लंच में मैंने योगी जी की रैली को चले गए। हाँ, फिर वहाँ गए तो रैली के अंदर जब वो निकल चुके थे तब मैं जाकर के पहुँचा जी। वहाँ पर छोटे वाली बेंच के सामने, बेंच पर कई लोग खड़े थे जी। हम उसके काफ़ी 2-3 मीटर दूरी पर खड़े थे। तो गिर गया वो? हाँ, बेंच का पाया टूटा और बेंच भग लिया। और बेंच भगने के बाद 2-4 कुर्सी टूटी। इसके बाद मेरा पैर उसके नीचे आ गया। चोट लगने के बाद में पैर टूट गया आपका। इसके बाद में किसी ने आपकी मदद की? नहीं, वहाँ पर मीडिया वाले थे और उन्होंने तत्काल हमको उठा करके कुर्सी पर बैठाया। नहीं, जिनकी रैली थी भाजपा की, उनको किसी उनके आदमी ने मदद की? अब उस समय भैया हम नहीं जान सके कि को हम उसमें थे और को नहीं थे। हॉस्पिटल में इस समय आपके साथ कौन कौन है? इस समय हॉस्पिटल में विवेक श्रीवास्तव हमको लेकर के आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जनसभा अभी पर यहाँ चल रही थी।
आपको बता दें कि डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ को बहराइच से सांसद प्रत्याशी के रूप में जिताने के लिए भाजपा का समर्थन करने आए योगी आदित्यनाथ की जनसभा और विशाल रैली में अव्यवस्थाओं का काफ़ी बोलबाला दिखाई दिया। यहाँ तक कि ना शुद्ध से जनता के लिए बैठने की जगह थी, लोग चिलचिलाती धूप में तमाम खड़े रहे और उसके बावजूद ना तो पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था थी। आपको बता दें कि अभी जो कि मंच के बीचों बीच के सामने का हिस्सा था, वहाँ पर काउंटर गिर जाने की वजह से एक नागरिक जो कि इनके भाषण को सुनने आया था, उसको पैर में चोट लगी, उसका पैर टूट गया है। जब उसको देखने के लिए एक जनसमूह जो मदद के लिए उनकी ओर पहुंचा, उसका बयान लेना पत्रकार का समूह चाहता था, तो उन्होंने अभद्रता की और लोगों को पीछे इस बात से खदेड़ दिया कि कोई आवश्यकता नहीं है, जो होगा वो देख लिया जाएगा। हालांकि ये आपको बता दें कि अव्यवस्थाओं के चलते ना तो लोगों को पानी मिल रहा था, ना ही बैठने की सुविधा थी। लोग छाँव के बजाय चिलचिलाती धूप में काफ़ी देर तक खड़े रहे और योगी आदित्यनाथ का इंतजार करते रहे। योगी आदित्यनाथ जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के लिए विकास का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने धार्मिक संप्रदायों की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बातें स्पष्ट रूप से कहीं। और आपको बता दें कि जिसके चलते उन्होंने श्री राम प्रभु के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम भाषण में देखने को मिला है। उनके शब्दों से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि पाकिस्तान को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सही है, लेकिन जो यहाँ की जनता मजबूर है, मजलूम है, उसके लिए उन्होंने कौन से कदम उठाने की कोशिश की है, अपने घोषणाओं में क्या शामिल किया, उन्होंने इस मंच से कुछ भी कहने से साफ इनकार किया। आपको बता दें कि पत्रकारों से रूबरू भी नहीं हुए, यहाँ तक कि लोगों में खासा रोष देखने को मिला है कि आखिर उन्होंने भारत के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहराइच की जनता को किस तरीके से वो आश्वस्त करेंगे। हालांकि ये चौथे चरण में 13 मई को मतदान के बाद और 4 जून को स्पष्ट परिणाम के बाद ये जानकारी देखने को मिलेगी कि आखिर उन्होंने जिस प्रकार से जनता को संबोधित किया, उनके विचारों को उनके मन में पहुंचाने का प्रयास किया है, क्या वो सफल होंगे और परिणाम तक हमें देखना होगा। टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स।